एक दिन घर में दादी जी अकेली थीं, टीवी देख रही थीं, लेकिन चैनल वही अटका हुआ था। दादी जी ने सोचा चलो थोड़ा चैनल बदल लेते हैं। रिमोट उठाया और इधर उधर बटन दबाने लगी। अचानक टीवी बंद हो गया। दादी जी घबरा गईं। फिर उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, फिर से ऑन कर लूंगी। लेकिन जब उन्होंने फिर से बटन दबाया तो टीवी की जगह पंखा चल पड़ा। दादी जी चौंक गईं। अरे ये तो जादू हो गया। अब वे और तेज तेज बटन दबाने लगीं। टीवी चालू नहीं हुआ, लेकिन घर की लाइट बंद हो गई, फिर पंखा बंद हो गया और आखिर में पड़ोस का डोरबेल बज उठा। आखिर में पोता आया और हंसते हुए बोला, दादी आप टीवी का रिमोट नहीं एसी का रिमोट लेकर बैठी हो। दादी जी शर्म से मुस्कुराई और बोली, तो फिर टीवी का रिमोट कहाँ है? पोता हंसकर बोला, टीवी का रिमोट तो आपकी गोद में रखा है। दादी जी बोली, अरे अब समझ आया कि चैनल क्यों नहीं बदला। दादी जी ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए हंसते हुए कहा, अरे अब समझ आया कि चैनल क्यों नहीं बदला। अब दादी जी और पोता टीवी देखने के लिए एक साथ बैठ गए, मुस्कुराते हुए अपने दिन की मजेदार घटना को याद कर रहे थे। टीवी की स्क्रीन पर रंग बिरंगी कार्टून दिख रही थी, जिससे दादी जी और पोते का ध्यान पूरी तरह से खींचा गया। दादी जी एक मजेदार दृश्य पर हंसते हुए अपनी आंखों में खुशी के आंसू लाने लगीं और पोता कार्टून के पात्रों की नकल करने लगा। कमरे में आनंद का माहौल बन गया। दादी जी और पोते ने एक साथ बैठकर टीवी देखने का मजा लिया। दादी जी ने पोते को गले लगाते हुए कहा, देखो ये कितना मजेदार है। दोनों ने मिलकर उस पल का आनंद लिया। पोता उत्साह से अपनी पसंदीदा पात्र के बारे में बातें कर रहा था और दादी जी ध्यानपूर्वक सुन रही थीं, मुस्कुराते हुए। वे दोनों मिलकर कार्टून पात्रों की नकल कर रहे थे और हंसते हंसते समय कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। फिर अचानक दादी जी ने घड़ी की ओर देखा और चौंक गईं, अरे कितना समय बीत गया। दादी जी ने हंसते हुए कहा, अब हमें खाना बनाना चाहिए। पोता नाक चिढ़ाते हुए बोला, अरे और थोड़ी देर देखते हैं। दादी जी हंसते हुए किचन की ओर बढ़ीं और पोता थोड़ी अनिच्छा से उठा, लेकिन मुस्कुराते हुए टीवी को देखता रहा। दादी जी किचन से आवाज लगाते हुए पूछती हैं, बेटा तुम क्या खाना चाहोगे? एंड पोता मुस्कुराते हुए अपनी पसंदीदा डिश बताता है। दादी जी खुशी से किचन में खाना बनाते हुए कहती हैं, चलो तुम्हारा पसंदीदा पकवान बना देती हूँ। और पोता मेज सजाने लगता है। अब मेज पे सभी स्वादिष्ट डिश रखी गई थीं। दादी जी और पोता खुशी खुशी बैठकर खाने का आनंद लेने लगे। दादी जी प्यार से खाने को पोते की प्लेट में सर्व कर रही थीं और पोते ने पहली चम्मच में ही आनंद लिया। दादी जी और पोता खाने के दौरान हंसते हंसते अपनी दिन की बातें साझा कर रहे थे और पोता कार्टून से जुड़ी मजेदार कहानी